भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थीं। धरती पर उनके जीवन की अवधि समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का दूसरा रूप है और महाकाल से उनके आराध्य भगवान के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु का होना आवश्यक था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपने हाथ की एक अंगूठी महल के किसी एक खड्डे में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्यारी अंगूठी महल के उस खड्डे में गिर गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए। हनुमान जी पाताल लोक में नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया और कहा, इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी हैं। आप यहाँ प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। हनुमान जी ने सोचा, यहाँ तो बहुत सारी अंगूठियाँ हैं, मुझे इनमें से प्रभु राम की अंगूठी ढूंढनी पड़ेगी। अंगूठी ढूंढने में हनुमान जी को काफ़ी समय लग गया। हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण कर वे राम जी के पास उनके महल में गए। संत वेश धारण किए हुए यमराज ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वे राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज जी ने राम जी के सामने यह शर्त रखी कि यदि हमारे वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई आया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने वचन दे दिया, लेकिन उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया। जिसके बाद यमदेव अपने असली रूप में आ गए और राम जी से कहा, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे यह कर्म दिया है कि इस संसार के समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और यह मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपसे यह कहने आया हूँ कि आपने अपना इस पृथ्वी लोक पर समय निश्चित किया था, वह समय अब पूर्ण हो गया है। अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चल ही रही थी कि ऋषि दुर्वासा वहां पधारे और लक्ष्मण से बोले कि उन्हें भगवान राम से मिलना है। इस पर लक्ष्मण ने उन्हें रोकते हुए कहा, गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से भी नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे कि यदि उन्हें भगवान राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से भली भांति परिचित थे। अब वे दुविधा में आ गए। आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि को अंदर जाने देते हैं तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा, और अगर वे दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में पूरी अयोध्या नगरी को श्राप दे देंगे। और फिर लक्ष्मण ने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण के अंदर आते ही वार्तालाप भंग हो गई और यमराज
अंतर्ध्यान हो गए। राम जी दुखी हो गए और सोचने लगे कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। उन्होंने कहा कि किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड के बराबर है, इसीलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच की वार्तालाप सुन ली और वे श्री राम से बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं यह सह नहीं पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने वचन को पूरा करने के लिए सरयू नदी में जल समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीरसागर में उत्पन्न हो गए। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी सरयू नदी में जल समाधि ले ली। श्री राम जी के सरयू नदी के अंदर समाने के पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। उसके पश्चात जब हनुमान जी अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में ना पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। बोले, प्रभु आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहाँ कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहाँ मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं आज भी जहाँ कहीं भी भगवान राम के नाम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राम।